अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद हरम। कैसे हैं सब? तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार मार्बल केक, जिसे हम विदाउट मोल्ड बनाएंगे, विदाउट अवन बनाएंगे और देसी घी के साथ बनाएंगे ताकि हेल्दी हो बच्चों खाने के लिए। तो चले शुरू कर लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने जग लिया है। जग के अंदर हम ये केक बनाएंगे ताकि आपके लिए केक बनाना बहुत ही आसान हो जाए। जिनके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है वो भी आसानी के साथ बना सकें। तो इस जग के अंदर हम डालेंगे 1 कप चीनी। ये हमने दानेदार चीनी ली है, इसे अलग से पीसने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जग में ये खुद ही पीस जाएगी। और ये हमने लिया है 250 ग्राम हमने देसी घी लिया है। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर बटर ना हो तो फिर आप पौना कप ऑयल ले लें। बटर या देसी घी आप जो भी यूज़ करें वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। बेकिंग के लिए जितनी भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं हमेशा रूम टेम्परेचर पे यूज़ किया करें। 4 अंडे डालेंगे इसके अंदर। अंडे भी आपके रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। वनीला एसेंस डालेंगे 1 टीस्पून। इससे जो है अंडों की स्मेल नहीं आएगी केक में। ये आपने लाजमी यूज़ करना है। आपको किसी भी अच्छे जो है यूटिलिटी स्टोर से, ग्रोसरी स्टोर से ये मिल जाएगा। 1/3 कप हमने दूध लिया है, और दूध आपका जो है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। फ्रिज का ठंडा दूध नहीं लेना और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म लेना है, आपने रूम टेम्परेचर वाला दूध लेना है। ये सारी चीज़ें हमने जो है जग के अंदर ऐड कर दी हैं। इसे कवर करेंगे और अच्छे से हमने इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट हमने इसको अच्छे से ब्लेंड करना है, क्योंकि आप जितना अच्छा इसको ब्लेंड करेंगे उतना ही सॉफ्ट और उतना ही स्पंजी आपका केक तैयार होगा। तो इसे ब्लेंड कर लेते हैं। तो ये हमने अच्छे से इसे बीट कर लिया। इसे उतार लेंगे और साइड पे रखेंगे। यहाँ पे हमने एक बाउल लिया है, इस बाउल के अंदर निकाल लेंगे जो बैटर हमने जग में तैयार किया था। जग को अच्छे से साफ कर लेना, आपने सारा बैटर अच्छे से निकाल लें इसके अंदर से। इसके ऊपर हम रखेंगे छन्नी। यहाँ पे हमने लिया 2 कप मैदा। मैदा डालेंगे इसके अंदर, थोड़ा थोड़ा करके छान लेंगे इसे। साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। मिक्स करेंगे अच्छे से। इसे आपने थोड़ा थोड़ा करके छानना है मैदे को, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। क्योंकि अगर आप एक साथ सारा छान लेंगे तो फिर वो मिक्स नहीं होगा, उसमें गुठलियाँ बन जाएंगी बैटर में जो है। तो इसलिए आपने इसको थोड़ा थोड़ा करके छानना है और साथ साथ मिक्स करते जाना है। हल्के हाथ से आपने इसको फोल्ड करना है, हल्के हाथ से यानी कि मिक्स करना है आपने इसको। बहुत तेज़ तेज़ नहीं करना, क्योंकि फ्लफ़ी सा बैटर होना चाहिए ताकि आपका केक जो है बहुत ही स्पंजी बने। ठीक है, जो बाकी रह गया ये भी छान लेंगे। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना है, ताकि जो है कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। कोई भी टिप या ट्रिक जो हम बताते हैं वीडियो के दौरान वो आपसे स्किप ना हो, और आप जो है अच्छा सा केक बना सकें। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ऐसी वीडियोस दूं, ऐसी रेसिपीज़ दूं कि अगर कोई फ़र्स्ट टाइम बनाए ना तो वो भी इजीली बना ले। और मेरी कोशिश होती है कि आसान से आसान वीडियोस आपके साथ शेयर करूं। तो आप जो है वीडियो को पूरा देखा करें। और जब तक हम इसको मिक्स कर रहे हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ आपको देखने को मिलती रहें। तो ये हमने जो थोड़ा सा बचा था 3 स्टेप में हमने करके इसको सारे को छान लिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेना है हमने इसका, तो बिल्कुल भी इसमें गुठलियाँ ना हो। इससे पहले ऑयल के साथ भी जो है मैं एक वीडियो मार्बल केक की शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, जो कि बहुत पसंद किया मेरे व्यूवर्स ने। तो अगर आपने वो देखनी है तो आप वो भी देख सकते हैं। उसका लिंक जो है मैं वीडियो के ऊपर आई बटन है जो उसमें दे दूँगी, वीडियो के लास्ट में भी दे दूँगी। तो अगर आपने वो देखनी है तो वो भी देख सकते हैं। ऑयल के साथ वो हमने बनाई थी। आज का केक जो हम देसी घी के साथ बना रहे हैं, क्योंकि मैं जो घर में बेकिंग करती हूँ ना वो बच्चे मेरे वो खाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा हेल्दी हो जाए। तो इसलिए जो है मैं देसी घी में बना रही हूँ। और नॉर्मली देसी घी जो आजकल हम घर में बनाते हैं तो सबके पास ही होता है। तो ये देखिए हमारा जो है कितना स्मूथ बैटर तैयार हो गया है। इस तरह से आपने स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेना है, ये गुठलियाँ ना हो, क्योंकि अगर गुठलियाँ होंगी तो गुठलियाँ फिर जो है ना वो कच्चापन आपके केक में आएगा। गुठलियाँ बेकिंग के दौरान वो बेक नहीं होंगी, वो ऐसे ही रह जाएंगी और फिर वो जो है केक का सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो ये देखें कितना स्मूथ हमारा माशाल्लाह बैटर तैयार हुआ है। अब इसे हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो बैटर को जो हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक को हम वनीला में रखेंगे और एक के अंदर जो है हम चॉकलेट फ्लेवर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा जो है एक अलग बाउल में निकाल लिया बैटर। वनीला का बैटर आपने थोड़ा ज़्यादा रखना है, चॉकलेट का थोड़ा कम रखना है।
क्योंकि उसके अंदर कोको पाउडर जब आप ऐड करेंगे तो वो फिर इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने बैटर को लदा कर लिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे कोको पाउडर। एक बैटर के अंदर 2 टेबलस्पून हमने कोको पाउडर लिया है। कोको पाउडर ख़रीदते वक्त आप ध्यान रखें अच्छी क्वालिटी का लें, क्योंकि ना अभी कुछ दिन पहले मुझे कमेंट आया था, तो मेरी सिस्टर बता रही थी कोई कि जी उनके जो है ना केक में वो है थोड़ा सा रेत वाला टेस्ट आ रहा है, यानी कि कोको पाउडर उनका सही नहीं था शायद। तो इसलिए जब आप चीज़ें बाय करें तो काइंडली अच्छी जो है ना वो चीज़ें बाय किया करें, ताकि आपकी मेहनत भी ज़ाया ना हो और पैसे भी ज़ाया ना हो। तो इसे हमने छान लिया, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे भी, इसमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। ये देखिए हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। तो ये बैटर हमारा तैयार हो गया दोनों। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो यहाँ पे हमने एक पतीली ली है। पतीली का जो हमारा पैंदा है वो तकरीबन 7.5 से 8 इंच का है। इतना ही साइज़ की जो आपने पतीली लेनी है। विदाउट मोल्ड हम ये केक बना रहे हैं। इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे और इसे ब्रश के साथ या हाथ के साथ अच्छे से फैला लेंगे सारी पतीली में, ताकि जो है हमारा केक जो है बनने के बाद आसानी से निकल आए, डीमोल्ड हो जाए, उसे निकालने में हमें मुश्किल ना हो या इसके अंदर चिपके नहीं। ठीक है, आपने किनारों को भी अच्छे से ग्रीस कर लेना है। आपके पास ब्रश नहीं है कोई बात नहीं है, आप हाथ के साथ ये काम कर सकते हैं। और इसके अंदर हम लगा देंगे बटर पेपर। ये मैंने जो है बेकिंग शॉप से लिए, आप बेकिंग शॉप से भी ले सकते हैं, या जो बच्चों की बुक शॉप्स होती हैं जहाँ पे बुक्स बाय करने जाते हैं वहाँ पे भी मिल जाते हैं, वहाँ से भी आप ये ले सकती हैं। और अगर आपको बटर पेपर ना मिले तो आप ब्राउन पेपर यूज़ कर सकते हैं, उससे भी जो है हम यूज़ कर सकते हैं। इसे बस हम इसलिए लगाते हैं कि केक जो है आसानी से बाहर निकल आता है, चिपकता नहीं है, ख़राब नहीं होता निकालते हुए। जब हम मोल्ड से या पतीली से इसे बाहर निकालेंगे ना तो केक हमारा इसके अंदर चिपकेगा नहीं, बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इसको लगा लेना अच्छे से। ये हमारा मोल्ड तैयार हो गया। अब इसकी लेयरिंग करते हैं केक की। हम पहले ये हमने थोड़ा बड़ा वाला स्पून लिया ताकि हमारी लेयर्स जो है अच्छे से बने। चॉकलेट का 1 स्पून डालेंगे, हल्का सा इसको फैला लेंगे। नेक्स्ट हम इस पर डालेंगे वनीला का 1 स्पून, फिर से चॉकलेट का डालेंगे। इसी तरह से हम लेयरिंग करते जाएंगे, 1 स्पून चॉकलेट का, 1 वनीला का, फिर स्पून चॉकलेट का, फिर वनीला का। और इस तरह से हम जो है अपनी सारी लेयरिंग कर लेंगे, यानी कि सारा बैटर जो है वो पतीली में डाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे बैटर की लेयरिंग कर ली है कि हमने एक माचिस की तीली ली है, इसे थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेंगे ऊपर से। चलें, तो बैटर हमारा तैयार है बेक होने के लिए। चलते हैं इसको बेक करने के लिए। तो यहाँ पे हमने पतीले को प्रीहीट किया हुआ है, 10 मिनट हमने इसको मीडियम फ्लेम पे प्रीहीट किया है। और इसके अंदर हमने एक स्टैंड रखा हुआ है, ये देख सकते हैं। इस तरह आपने कोई भी स्टैंड रख लेना। आपके पास स्टैंड ना हो तो आप कोई भी स्टील का ढक्कन या प्लेट उल्टा करके रख लें, ताकि डायरेक्ट जो है हमारा बर्तन वो पतीले के साथ टच ना हो। इसके अंदर हम रख देंगे अपना ये पतीली रख देंगे जिसके अंदर हमने बैटर डाला था, इसे कवर कर देंगे अच्छे से। और इसके ऊपर कोई भी गर्म कपड़ा डाल देंगे ताकि इसकी गर्म लेयर जो है बाहर ना निकले। और इसे 45 से 50 मिनट हम बेक करेंगे लो फ्लेम पर। ये आप फ्लेम देख सकते हैं, इतनी आपने फ्लेम रखनी है बेकिंग के दौरान। ठीक है, और मिलते हैं आपसे 45 से 50 मिनट। तो 45 मिनट हो चुके हैं। केक को चेक कर लेते हैं। फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये बेक हुआ है, कितना अच्छा फूला है। एक दफ़ा टूथपिक के साथ चेक कर लें आप। इस तरह से टूथपिक अंदर डालेंगे और इसको चेक करेंगे, देखें बिल्कुल क्लीन है, इसका मतलब ये अच्छे से बेक हो गया। अगर आपकी टूथपिक जो है वो क्लीन ना हो तो आप इसको मज़ीद थोड़ा टाइम दे सकते हैं बेक होने के लिए। केक को निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे केक को हमने ठंडा कर लिया, अब इसको निकालते हैं। पहले इसके किनारों को छुरी की मदद से अलग कर लेंगे ताकि केक जो है आसानी से बाहर आ जाए, चिपके ना टूटे ना। ठीक है, और प्लेट करेंगे इसके ऊपर, उल्टा कर देंगे, थोड़ा सा टैप करेंगे,
ये देखें कितनी आसानी के साथ हमारा केक जो है बाहर आ गया है। बहुत ही ज़बरदस्ती माशाल्लाह बेक हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट बना है। इसका जो बटर पेपर हमने लगाया था नीचे वो रिमूव कर देंगे। ये देखें कितना सॉफ्ट बना है। और इसको सीधा करते हैं और आपको काट के दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना सॉफ्ट ये बना है। ये देखिए माशाल्लाह। तो ये देखिए हमारा केक जो है कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है, इसकी लेयर्स कितनी प्यारी बनी है। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही आसान और ज़बरदस्त वीडियोस देखने को मिलती रहे।